चलिए स्टार्ट करते हैं प्रथम प्रश्न से। ये लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपसे बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल, दो कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कब होते हैं? जब दोनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 36 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना आ जाएगा? 36 डिग्री इंटू 3 यानी कि 108। तो 108 डिग्री आपका क्या हो गया? बड़ा वाला कोण आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आप करेंगे। अब ये भी उसी तरह का प्रश्न है जैसे संपूरक कोण है। तो दो कोण आपस में योग 180 होता है अगर संपूरक होते हैं, तो उन दोनों कोणों का अगर कोई अंतर पूछे तो अंतर होता है 62 डिग्री। अब मैं पूछता हूं छोटा कोण क्या होगा? तो θ2 अगर आप निकालना चाहते हैं तो वह क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री बटे 2। तो 90 में से अगर 31 चले जाएंगे तो आपके सामने हो जाएगा 59 डिग्री आपका राइट आंसर। तो 59 डिग्री ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आप वही वोट एंड स्ट्रीम वाला कंसेप्ट लगा सकते थे, छोटा निकालना था इसलिए अंतर निकालकर बटे 2 कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने। समय सीमा समाप्त हो गई है। अब दो संपूरक कोण आपको दे रखे हैं इस तरह से, उनका जो योग है वो कितना है? 180 है। तो 16 और 7 23 ए प्लस 58 और 100 और 111 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक है ना। तो 23 ए 111 को जब आप घटा दोगे तो 110 गए 70 69। तो ए बराबर आ गया 3 डिग्री। ए बराबर अगर 3 डिग्री आ गया तो 2a की वैल्यू पूछी गई है, तो आंसर आपका क्या देना है? 6 डिग्री। जल्दबाजी में हम क्या करते हैं? ए निकालकर ए ऑप्शन लगाकर आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टेंटली चाहते हैं तुरंत आंसर आ जाए, लेकिन एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो। 2a पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि दो पूरक कोण दे रखे हैं, बड़ा कोण कौन सा होगा? तो आप पूरक और संपूरक कोण को जान गए होंगे। पूरक कोण वो है जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी कि 30 डिग्री बराबर 30 रेशो बराबर आपका 90 डिग्री, 1 रेशो बराबर आपका 3 डिग्री। तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? 19 इंटू 3 57 डिग्री, 57 डिग्री। करिए। अब बोला गया है सर पूरक कोण में से एक कोण 45 डिग्री है। अब पूरक कोण मान लिया मैंने ये थीटा है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? एक कोण मैंने मान लिया थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होगा। पूरक कोण में से एक कोण 45 है तो दूसरा कोण क्या होगा? 45 ही होगा, और क्या होगा? क्यों भाई? होते ही पूरक कोण 90 डिग्री है दोनों मिलाकर, तभी तो। हाँ भाई। अगला, ये सारे वो प्रश्न मैं लेकर आया हूं जो पेपर में पूछे गए हैं आपसे लगातार। अब देखिए ये है, अब ये त्रुटि वाला क्वेश्चन है, एरर वाला आता है ना, कि एरर निकालिए कि ये एंगल मेजर करना था, आपने ये एंगल मेजर किया और त्रुटि कितनी होगी। प्लीज सब लोग सामने देखें। सर 45 डिग्री की जगह ये वाला एंगल आपने बना दिया, आपकी त्रुटि कितनी है? 36 मिनट। इसको मिनट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और आपको पता है किसके रेस्पेक्ट में है? ओरिजिनल जो बनाना था उसके। अब ये डिग्री है, तो क्या कभी भी अलग अलग यूनिट का रेशो निकलता है क्या? कभी नहीं निकलता, ध्यान रखना लाइफ में। तो इस मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करूं? 60 का भाग दे दो, बस। अब ये डिग्री हो गया ये भी।
अब ये डिग्री हो गया तो बस अब 100 से गुणा कर दो क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 6 से काटा 6 बार, 0 से काटा 0, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 15 बार, 5 से काटा 2 बार, 5 से काटा 3 बार, आंसर आया 4/3। तो 1.33% की क्या आ गई, एरर आ गई। कितने कितने परसेंटेज की, 1.33% की एरर आ गई। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा है 60 डिग्री 15 मिनट 25 सेकंड, तो आप ये मत सोचिएगा ये किसका साइन है, ये मिनट का साइन होता है और ये सेकंड का साइन होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये इनको अगर डिग्री में बदलना है तो 15 को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग दे दो और 25 को डिग्री में बदलने के लिए 3600 का भाग दे दो, तो ये डिग्री में भी बदल जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट, ए का मान बताओ। तो क्या होता है, आपने रैखिक कोण युग्म में पढ़ा होगा कि जब कोई एक ही बिंदु पर सारे कोण बने हुए हों तो रैखिक कोण युग्म के माध्यम से 8a + 12 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो 8a बराबर कितना हो जाएगा, 168। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 21 डिग्री। नेक्स्ट बोला गया है सर 4x बराबर 5y है, तो x का मान निकालिए। चलिए तो कैसे करोगे दोस्तों, x और y का जो रेशो है वो दे रखा है 5/4, तो मैंने इसको मान लिया 5a, इसको मैंने मान लिया 4a, तो 9a ही तो आ रहा है और वही किसके बराबर है, 180 डिग्री के। a बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100। ऑप्शन नंबर ए। अगला करिए, अभी लाइन्स एंड एंगल्स पे क्वेश्चन करेंगे, अब पहले एंगल्स पे किए। अब देखिए सर, के और एल समांतर हैं। अब आपको पता है कि जब के और एल समांतर हैं, और यहां मैं एक थ्योरम आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी वो एक्सप्लेन करूंगा कि अगर ये एंगल कुछ भी होता तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता, और ये एंगल अगर कुछ भी होता तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता। तो आपको जानकर अच्छा लगेगा कि दो पैरेलल लाइन इस तरह का कोई एंगल बना है तो ये a + b क्या है, 45 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 45 के, एकांतर कोण से। अगला देखिए आप, दिख रहा है ना डायग्राम आपको, तो बताइए x का मान क्या होगा, दिख ही रहा है। आइए भाई, PQ जो है वो RT के पैरेलल है और QR जो है वो UV के पैरेलल है। PQ जो है वो RT के पैरेलल है और जो QR जो है वो UV के पैरेलल है। X का मान बताइए सर। आप जरा समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये QR है,
जो कि यूवी के पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूं ये भी 138 होगा, बोलिए हाँ या ना, और ये भी 138 होगा, बोलिए हाँ या ना। दिख रही है ये लाइन आपको, ये वाली, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट शीर्ष अभूमिक कोण है। ये 138, ये 138 क्यों हुआ? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये वाला 138 ही हो गया, और इन दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180, तो आपका एंगल आ जाएगा 42 है ना। तो आपका जो एंगल आ रहा है वो 42 निकल कर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाओ, करिए। आराम आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अब बोला गया है सर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ये वाला जो एंगल है बी ए ई 115 है, और ए ई सी ये दे रखा है 40। अब मेरी बात को गौर से सुनना, डी सी ई कितना होगा? अब ये जब एक दूसरे के पैरेलल है, सुन रहे हो मेरी बात, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये डी सी एफ के भी होगा, मतलब डी एफ भी है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोल दो। हाँ, अगर ये 115 हो गया दोस्त, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण ही तो है, देख रहे हो क्या? अगर इसकी लाइन मिला दूं तो ये एक्सटर्नल एंगल है, जो कि दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि 115 और 40 155 155। ये कैसे हुआ 115? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये संगत कोण हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगला देखिए, डायग्राम बनाइए आराम से, टेंशन मत लीजिए, सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे, ऐसे ही आएंगे। आपको शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे। चलिए सर कैसे करेंगे, हमें तो ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। मैंने कहा भाई देखो डायग्राम बनाना ही सिखा रहा हूं, आ जाओ सब लोग। ए बी सी एक त्रिभुज है, चलिए ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्या है? एक त्रिभुज है। आंतरिक कोण बी, आंतरिक कोण बी बाह्य कोण सी के अर्धक डी पर कटते हैं। आंतरिक कोण बी यानी कि इसका इंटरनल एंगल, और बाह्य कोण सी यानी कि एक सी कोण है, देखो अपना ये वाला, इसका बाह्य कोण जो भी होगा हो जाएगा, और बाह्य कोण सी का जो बाइसेक्टर है ये कट गया, और ये कहां पर मिल रहा है? डी पर मिलता है। ये आंतरिक कोण का द्विभाजक था। ये सर क्वेश्चन से पढ़ रहा हूं मैं अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूं, और आपको ये समझना होगा। मैंने डायग्राम अच्छा सा क्यों बना दिया एक बार में? क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, ये सब मुझे आता है, आप लोगों को नहीं आता है, इसलिए आपको टाइम लग रहा है ना? इसलिए तो धीरे धीरे सीखने को मिलता है, आप ऐसे घबराना नहीं। आप अब बोला गया सर BDC 50 है। अब BDC 50 है तो आपको जान करके काफी अच्छा लगेगा कि ये जो एंगल होता है इस वाले एंगल का आधा होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो 100 होगा, और यही थ्योरम भी है। आप एक बार याद रखना कि जो थ्योरम होती है, जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम के साथ का कंसेप्ट है। जिस तरह से मैं लाइन बाई थ्योरम पढ़ाता हूं वैसे ही कंसेप्ट दे रहा हूं आपको, तो एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, थ्योरम भी क्लियर हो गई। आई बात समझ में? आपको मजा आएगा, आपको खुद ब खुद सारा रिवीजन होता हुआ नजर आएगा। आपको बता देना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी त्रिभुज में एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक और बाह्य कोण का समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिल रहे हो,
जो तीसरा कोण है यही तो बचा जिसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो जो तीसरा कोण होगा इन दोनों के बीच में जो बना हुआ कोण है उससे दुगना होगा। बस यही थ्योरम है और आप अब दिमाग में बैठाओ डायग्राम के थ्रू। ठीक है, चलिए हाँ अगला प्रश्न देखिए, करिए। समचतुर्भुज है एक ये, तो बताओ भाई। तो देखो सर, एक समचतुर्भुज है और एंगल ए 70 दे रखा है। आपसे पूछा गया है सर ये वाला एंगल क्या होगा। ये सी डी, अच्छा सी डी बी, ओके, मतलब एक डायगोनल भी डालना है ये वाला। अब एक चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे आप। देखो समचतुर्भुज की कुछ खास बातें हैं, क्या होती हैं बता दूं आपको। देखते हैं। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, समझ में आई बात। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि यार ये अगर 70 है तो ये पूरा कोण 110 होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर समचतुर्भुज है तो उसके जो आंतरिक कोण है उन दोनों का जो योग होगा वो 180 होता है। तो ये अगर 70 है तो ये 110 होगा। और जो विकर्ण होते हैं वह एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि कोण समद्विभाजक होते हैं। यानी कि 110 का जो आधा होगा वह 55 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह कोण समद्विभाजक है। समझ में आ रही है बात। तो अब मैंने दो दो तीन तीन चीज बोली, कुछ बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन आप अगर सुनोगे तो ही क्लियर होगा। देखो कुछ तो करना पड़ेगा आपको, आप कुछ नहीं करना चाहोगे तो कैसे सीखोगे। मैंने क्या बोला कि समचतुर्भुज की भुजाएं पैरेलल होती हैं तो आंतरिक कोणों का योग 180 होगा। तो एक 70 है तो दूसरा 110। मैंने एक चीज ये बोली कि जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो आंसर तुरंत आ गया। एक चीज और बोल रहा हूं कि समचतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो सारी 3-4 जो थ्योरम है वो क्लियर हो गई। अगला प्रश्न बनाइए अब आप। तो सर इसको कैसे करेंगे भाई। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये सब जानते हैं। अब जब आप इनको जोड़ रहे हो तो देखो 120 डिग्री और 102 डिग्री बराबर अगर हम करते हैं तो ये निकल कर आता है 222। आपको पता है कि यार 180 से ये बहुत ज्यादा है, तो वो 180 से ज्यादा कितना है 42 डिग्री। अब ये जो 42 है यही वो बी है जो एक्स्ट्रा है बस। अगला अब त्रिभुज की बात की गई है, दो कोणों का योग दे रखा है 100 डिग्री, उनका अंतर दे रखा है 10, तो सबसे छोटा कोण। भाई देखो दो कोणों का योग 100 है, तो आपको देखो ये पता होना चाहिए कि तीसरा कोण तो अपने आप 80 हो गया। मान लो ये दो कोण है, तीसरा कोण तो फिर 80 हो गया। क्यों? क्योंकि 180 है ना, ठीक है। अब उनका अंतर दे रखा है 10, तो एक कोण आपका x है, एक कोण आपका y है, उसका आ रहा है 100 डिग्री। x माइनस का y है, उसका आ रहा है 10 डिग्री। छोटा कोण आपको निकालना है तो y निकालो, 90/2 45, तो y आ गया 45, और यही सबसे छोटा है और ये 55। तो तीनों कोण आ गए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सबसे छोटा कोण आपको निकालना है, तो 45 विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न करिए और खींचकर लाइक जरूर करते रहिए। अगला प्रश्न ये है, आपके सामने बनाइएगा आराम से। अब आराम से देखो, आपको नहीं आता, मैं उसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं आता इसलिए सीखो। आप सीखना चाहोगे तो ही सीख पाओगे, इसलिए कह रहा हूं। आप देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। शुरू में किसी को कुछ नहीं आता था यार, कोई नहीं जानता था कि क्या होता है ये, सब पढ़ते गए और आता गया। तो ट्राइंगल ए बी सी देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
अब समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी बोल रखा है कि ए बी बराबर ए सी है, चलो अच्छी बात है। अब बोल रखा है कि सर ए बी सी आपको दे रखा है 35 डिग्री, ये बहुत अच्छी बात है। एडी जो है बीसी पर माध्यिका है। अब आ जाओ, बस यहां पिक्चर शुरू हो जाती है आपकी। एडी जो है वो बीसी पर माध्यिका है। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कितने बच्चों को वो प्रॉपर्टी याद है कि सर समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो माध्यिका है एडी बराबर भागों में बांटती है। मैंने कहा भाई ये लंब भी होती है फिर। अच्छा, बस यही कंसेप्ट है, लोग माध्यिका सोच लेते हैं, लंब के बारे में नहीं पता होता। मैंने कहा ये लंब भी होता है भाई, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है। यस, यानी कि एडी बीसी पर डाल रही है तो बीएडी बता दो, यानी कि ये वाला एंगल बता दो। लो भाई, ये 90 है, ये 35 है, 125 और 50 कितना, 5 30 55 आंसर आ गया। बताओ, कुछ भी नहीं है, सीखोगे तो आ जाएगा, इसलिए पूरा रिवीजन आपका चल रहा है बाकायदा। नेक्स्ट, अब अंतः केंद्र वाला कंसेप्ट है, इन सेंटर वाला बनाओ। देखो, अब मैं बोलता हूं कि सर एक ट्राइंगल है, प्लीज अब सब लोग, मैं रिवीजन भी साथ के साथ करवाता जा रहा हूं, है ना, तो सब लोग सामने देखें, है नहीं करना है। देखिए, अब मैं बोलता हूं कि यार एबीसी आपका एक ट्राइंगल है सर, अंतः केंद्र कब बनता है, किसी को कोई पता है क्या? बस लिख दो, एक छोटी सी लाइन लिख दो कब बनता है। सर एंगल बाइसेक्टर्स का प्रतिच्छेदन बिंदु जो होता है ना, वह अंतः केंद्र कहलाता है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु इन सेंटर आपका कहलाता है। तो सर अगर ये एंगल पूरा 30 डिग्री है तो बीओसी कितना हो जाएगा? अच्छा, मैं इसको ओ मान रहा हूं, ठीक है, तो बीओसी कितना होता है? 90 डिग्री प्लस 30/2। इसके पीछे वाला एंगल 30 है, इसलिए ऐसा। अब ये वाला निकालना होता तो बी लेते, ये वाला निकालना होता तो c/2 लेते, और 90 डिग्री प्लस बनता है, यानी कि कितना आ गया? 90 डिग्री प्लस का 15। अब ये क्वेश्चन इतना फेमस है, इतना फेमस है कि हर पेपर में आता है, और इसके साथी भाई भी फेमस है। साथी भाई को समझते हो आप? साथी भाई कौन? जब इनको दोनों को बढ़ा दिया जाता है तो बाह्य कोण समद्विभाजक, ये वाला एंगल, तो वो कितना होता है? 90 डिग्री माइनस a/2, वो माइनस में चलता है। परेशान नहीं होना है भाई, हर चीज सीखने को मिल जाती है आपको, बस आप लगातार देखते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखते हैं कौन करता है। चलिए, अब ट्राइंगल एबीसी बना दो। अब बनाना पड़ेगा, देखो फील आ जाती है बच्चे को अपने आप ही। अब बोला गया है सर एंगल बी और एंगल सी के बाह्य समद्विभाजक। अब बस समझ लो बात को, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इनको मतलब आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनके एंगल बाइसेक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ई और एफ तक बढ़ाया जाता है, बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं है, इनके एंगल बाइसेक्टर निकाल दिए, वो पी पर मिलते हैं। तो बी ए सी बराबर आपका कितना है? 100 डिग्री है, तो बीपीसी कितना होगा? अभी बताया ना 90 डिग्री, इसके ऐसे निकालना है तो 90 डिग्री माइनस 50, 40 आंसर आ गया। अब इसमें क्या बोल सकता है? एक एक्सेंटर एंगल भी बोल सकता है। ये वाला एंगल निकालो, बृहत कोण, तो कितना हो जाएगा? 40 ये है तो 320 डिग्री। तो दो तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे भाई अंदर वाला पूछा है और बोलेगा कि एक्सटीरियर बताइए बीपीसी, बीपीसी क्या बृहत कोण बताइए, तो पीछे वाला लेना है, बाहर वाला। अंदर वाला पूछेगा तो वो छोटा होगा और बाहर वाला 300 से बड़ा होगा, 270 से। ठीक है, दो तरह के प्रश्न इसमें पूछ सकता है। अगला करिए। अब लंब केंद्र पर है, ऑर्थो सेंटर।
50 100/2 से आया भाई, 50 ऐसे आया, उनको लिखना पड़ेगा शायद फॉर्मूला। ये वाला जो होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री माइनस इसके जो अपोजिट एंगल है, जैसे कि ए है, a/2, तो 100/2 करोगे तो 50 आया। अब ये कैसे आया 320, एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है, तो ये 40 है तो ये 320 होगा। अब आइए इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में बिंदु ओ ए बी सी का लंब केंद्र है। अब लंब केंद्र कैसे बनता होगा बताओ, कोई बता सकता है? सर देखो, लंब केंद्र बनता है एल्टीट्यूड्स के बाइसेक्टर से, यानी कि तीनों शीर्षों से हमने 3 लंब डाल दिए भाई। 3 लंब डालने के बाद में, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने डाल दिया सर ये ओ आपका लंब केंद्र है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, और ये क्या है, तीनों लंब केंद्र है। ठीक है। अब सर ये बीओसी क्या होता है, ये अगर ओ है तो ये बीओसी क्या होता है, आपको ये सिखाया गया है 180 डिग्री माइनस एंगल ए या प्लस, बताओ। अब ये भी सोचने वाली बात है, हर चीज का एक जवाब होता है। अब देखते हैं, देते हैं कौन कौन देता है, देखते हैं। आइए, आपको निकालना है बीओसी, यानी कि बीओसी और बी बी ए सी, ये वाला, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग निकालना है। थ्योरम ही यही होती है। अरे भाई, जो ये पूछा जा रहा है ना इसके द्वारा, थ्योरम ही यही होती है। लंब केंद्र की जो थ्योरम है ना, बेसिक थ्योरम, वो होती ही यही है। तो सर ये तो काम आसान हो गया उल्टा। मैंने कहा और क्या, यानी कि अगर आपका ये लंब केंद्र है तो निश्चित तौर पर ये आप ध्यान रखें कि इन दोनों का जो योग होगा वह ऑलवेज 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर आप बीओसी निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से बीएसी को माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नॉर्मल तरीके से भी आपको ये पता होना चाहिए और वैसे भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, आराम से करना, अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा। ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको तकलीफ आती है, लेकिन एग्जामिनर तकलीफ को नहीं देखता, वो चाहता है कि आप चलिए, क्या बोला जा रहा है, ए बी सी आपका एक समबाहु त्रिभुज है। अब डी जो है भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि वह परपेंडिकुलर है। और आप जानते हो ना समबाहु त्रिभुज क्या होता है, बिल्कुल ऐश में है ये, क्योंकि सर लंब डलवा रहे हो, यही माध्यिका है, यही सब कुछ है। तो मैं बोलता हूं सर डी जो है वो बीसी पर लंब है, तो ए बी और बी डी का रेशो पूछा गया है। तो भाई ऐसी बात है, कुछ भी नहीं है, 2:1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यही माध्यिका भी होगी। अगर भुजा 2 है, मान रहा हूं, तो ये इसको बराबर 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तो 2:1 का आंसर हो जाएगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है भाई, आइडियल कंडीशन रखता है ना, है ना, मतलब समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ, यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखते हैं कौन आंसर दिखाता है।
एक समबाहु त्रिभुज की बात की गई है, परिकेंद्र की बात मैं कर रहा हूं। परिकेंद्र समझते हो? हाँ, क्यों नहीं सर? देखो, एक ऐसा केंद्र जो परी के माध्यम से बना हो। अरे वाह। देखो, परिकेंद्र क्या होता है? भुजाओं पर लंब समद्विभाजक, ये जो लंब समद्विभाजक दिख रहे हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये पता है भुजाएं हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर हैं और द्विभाजित करती हैं सामने वाली भुजा को। और ये जो केंद्र होता है ये परिकेंद्र होता है। इसकी खास बात क्या है कि जब आप इसके एंगल को निकालते हो, जैसे कि आप अभी निकालना चाहते हो AOC, ये हो गया आपका A, ये आपका हो गया B, ये आपका C। अब आप AOC निकालना चाहते हो तो ये क्या होता है, अगर ये एंगल x है तो ये हमेशा 2x होगा। परिकेंद्र को आप इस तरह से भी ले सकते हो कि ये एक परिवृत्त बनाता है। सही बात है ना? तो आप जानते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। तो ये वही वाली है, पापा की परी है। तो समबाहु त्रिभुज बोला गया है तो सबसे खास बात क्या है कि ये 60 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री होगा। दोस्तों, थ्योरी के टाइम थ्योरी चलेगी, है ना? और ये तुम्हारे क्या दिमाग में क्या कीड़ा है, जब थ्योरी चलती है तो कहते क्वेश्चन करा दो, क्वेश्चन कराते हैं तो थ्योरी करा दो। पहले अभी ये क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जिनको पता है ना कि भाई थ्योरी में क्या क्या है, वो रिवीजन हो रहा है उनका, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है चीज। वो उद्देश्य है मेरा। दूसरा उद्देश्य क्या है सर, थ्योरी कब कंप्लीट हो रही है पूरी, तो ये क्रैश कोर्स जब खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से टारगेट देना शुरू होगा, वहां से फिर हम SCF LCM से शुरू करेंगे, है ना? तो वो पूरा है। तो अब अगर मैं अभी उसको SCF LCM को लेके चलता रहूंगा तो भाई मैं डिटेल में पढ़ाता हूं तो टाइम लगता है पढ़ाने में, है ना? ज्योमेट्री 2 महीने में खत्म ना हो, तो रिवीजन के लिए सारी चीजें चल रही हैं, आप उसका एंजॉय उठाइए, आनंद उठाइए, लुफ्त उठाइए आप। और 3 बजे कैच द मैच जरूर लगाया करिए, डेली क्लास होती है सुबह 9 बजे, टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक वाइज चल रहा है टेस्ट। पढ़ो भाई, पढ़ना है आपको। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 20। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ट्राइंगल ABC में 2 माध्यिकाएं हैं। माध्यिका क्या करती है पता है? AD और BE एक दूसरे को समकोण पर G पर काटती है। आ जाओ प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल बना दिया, 2 माध्यिकाएं बना दी, इनका नाम दे दिया सर, ये A है, ये B है, ये C है। समकोण पर बिंदु G पर काटती हैं, मतलब ये 90 डिग्री पर काट रही है, ऐसा मान के चलो आप। अब देखना AD बराबर कितना है, ये AD है और ये क्या है, BE है। ओ सॉरी, ये BE, ये AD है और ये BE है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? मैंने ये डायग्राम बनाया, अभी मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको सिखाने वाला हूं, तो कृपया करके आप सब चुप रहना, ठीक है? हाँ, सब चुप रहना, क्योंकि देखो कितनी प्यारी चीज सीखोगे। एक एक चीज मुझे बताते रहना आप। यदि AD बराबर 18 है, अगर AD बराबर 18 है तो जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, बताओ? केंद्रक है ये, क्योंकि माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, ठीक है? ये किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 में। अगर AD बराबर 18 है तो 3 रेशो बराबर 18, 1 रेशो बराबर 6, यानी कि ये हो गया 12 और ये हो गया 6। कोई दिक्कत? अगर ये 12 है तो 3 रेशो बराबर 12, 1 रेशो बराबर 4, ये हो गया 8, ये हो गया कितना, 4। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये 6 है, ये 8 है, और 90 डिग्री के सामने 10। और आपसे BD पूछा है, ट्रिपलेट जिंदाबाद।
ये गजब का प्रश्न है, समझ में आ रहा है? आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? आप बुद्धि लगाओ, आप अपनी बुद्धि लगाइए और फिर देखिए कि किस तरह का चमत्कार होता है। पीडीएफ मेरे यार, पीडीएफ यार, चिल्ला चिल्ला के थक गया। मैथ भाई साहिल सर पर डेली पीडीएफ आती है टेलीग्राम पर, लेकिन पता नहीं पढ़ाई नहीं करनी, बहाने 10 बनवा लो इनसे। अगला प्रश्न देखिए, आप करके बताइए फिर इसको। यही क्लास है बबलू, यही क्लास है भाई। चलिए, दो त्रिभुज हैं सर, त्रिभुज देखो दो हैं आपके पास, एबीसी ये रहा और पी क्यू आर ये रहा। अब उनके परिमाप आपको दे दिए सर। जब त्रिभुज के परिमाप अगर आपको दे दिए हैं 36 और 24, तो पी क्यू 10 है, पी क्यू 10 है और ए बी क्या होगा? तो सर मैं इसको एबीसी मान रहा हूं, मैं इसको पी क्यू आर मान रहा हूं, और आपको ये ध्यान रखना है दो समरूप त्रिभुज हैं, तो परिमाप का जो रेशो होगा, जैसे कि एबीसी का 36 है, इसका 24 है, तो जो परिमाप का रेशो आ रहा है 12 या 36, 12 दूनी 24 आ रहा है। तो उसका देखो, आपको ए बी निकालना है ना, तो उसके संगत भुजा क्या है? पी क्यू। पी क्यू दे रखी है आपको 10, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 15। मजेदार क्वेश्चन हैं, आपको पता है। अच्छा, मैं अगर एरिया का रेशो पूछूं तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू एबीसी, ढंग से देना आंसर, वरना मैं गलत कर दूंगा। तो सर आपने ये जो रेशो निकाला है, ये एबीसी और पी क्यू आर का है। अगर उनके एरिया का बोलेगा तो 4/9 आंसर आएगा। 9/4 देने वाले सब गलत हैं। आंसर कितना होगा? 4/9 होगा। सर अर्थमेटिक बुक कब तक आएगा? कल मैंने पोस्टर रिलीज कर दिया है बुक का। आप लोगों से मैंने बोला था कि अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करना, अगर जिन लोगों ने नहीं की है वो जरूर करिएगा। साथ के साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 वाली बुक अमेजोन पर मिल रही है भाई साहिल सर, वो आप ले लें, और ये जल्द ही आने वाली है अर्थमेटिक वाली। ठीक है, तो आंसर ध्यान से रखना कि 4/9 होगा, जो 9/4 दे रहे हैं वो गलत हो जाते हैं। अच्छा, माध्यिकाओं का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, अंत त्रिज्या का अनुपात, बाह्य त्रिज्या का अनुपात, सब यही रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए अगला करिए। चलिए भैया, त्रिभुज ए बी सी में जो बी ए सी है वो 90 डिग्री है। चलिए, अब बोला गया है सर एडी जो है बीसी पर लंब है। अब समझ रहे हो ना आप? परपेंडिकुलर है, तो एडी बराबर आपको कितना दे रखा है? 6, बीडी बराबर 4, तो बीसी बराबर कितना होगा? और ये निकालना है मजेदार क्वेश्चन। अब ये इतना शानदार प्रश्न है ना ज्योमेट्री का। 6, बीडी बराबर 4, बीसी बराबर क्या होगा बताइए सर? देखते हैं कौन निकालता है। तो सर कैसे करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा एक थ्योरम होती है भाई यार,
वो लगाओ ना यार। वो थ्योरम क्या होती है, एडी स्क्वायर बराबर, याद करो, बराबर बीडी इंटू डीसी। अरे हाँ, किस किस को याद आ गई? ये हो गया सर 6 का 36/4, तो डीसी आ गया 9, तो ये हो गया 9। तो आपको पूरा बीसी निकालना है, तो 9 और 4 13 आंसर आएगा। तो जो भी विद्यार्थी इधर उधर के आंसर दे रहा है, 8 दे रहा है, जरा सोच और विचार कर कि क्या इसी दुनिया में हैं हम। बिल्कुल आसान चीज है यार, और ये मैंने आपको बताया भी हुआ है। डायरेक्ट आपका तरीका, अगर आपका ये दोनों भुजाएं दे रखी हो तो तुरंत निकाल सकते हो। सर अच्छा मान लो एडी निकालना है, तो एडी का एक फॉर्मूला ये भी होता है, याद करो, एडी बराबर क्या, बोलो सर। एडी बराबर अगर निकालना चाहते हो और ये लंब है, तो ये होता है ए बी इंटू ए सी अपॉन बी सी, दोनों के एरिया बराबर करके ये भी निकाल सकते हो, है ना। नेक्स्ट, करिए करिए। चलिए, पी क्यू आर में एल और एम, चलिए क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर में जो आपका एल और एम है, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः दो बिंदु इस प्रकार हैं। पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एल एम जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, और पी एल 2 है, एल क्यू 6 है, और पी एम ये है, तो एम आर क्या होगा? चलो देखते हैं, बताओ क्या होगा। हाँ, मजा आएगा। अरे यार शानदार प्रश्न करा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको इसमें। कौन सी थ्योरम यहां लगाओगे आप? सर दिख तो रहा है साफ साफ कि जब आप पी क्यू आर मान रहे हो, एल और एम पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु हैं। पी क्यू कहां है, ये रहा, पी आर कहां है, ये रहा, और एल और एम क्या है, दो बिंदु हैं। अब ये दोनों क्या है, इसके पैरेलल हैं, ठीक है। कौन सी थ्योरम लगती है? क्या कोई मिड पॉइंट के बारे में चर्चा की गई है? ना गुरुजी ना। तो कौन सी थ्योरम लगती है? थेल्स थ्योरम। पीएल बराबर आपका 2 है, एल क्यू बराबर आपका 6 है, पीएम बराबर आपका 1.5 है, तो एम आर क्या होगा? तो मैं ये देख रहा हूं कि गुरुजी देखिए, हाँ मैं देख रहा हूं कि ये इसका कितने गुना है, बताइए आप। तो आप ये कह सकते हैं कि 2/6, डायरेक्ट भी रेशो निकाल सकते हो, 1.5 अपॉन एक्स, एक्स बराबर आ गया 4.5। क्लियर है माय डियर? समझ में आ गया क्या आपको? वेल डन, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ आप, चलो करके बताओ फिर।
चलिए, ट्राइंगल एबीसी में बी आपको दे रखा है, सी आपको दे रखा है। एबीसी में बी आपको दे रखा है 60 डिग्री, सी आपको दे रखा है 40 डिग्री, और ए का कोण द्विभाजक एडी है। ए का जो कोण द्विभाजक है वो एडी है, ठीक है। अब ए क्या है, बी के लंबवत है। अब ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट वाला है। ए क्या है, बी के लंबवत है। ये लो, ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। आप समझ गए ना? अरे समझ गए, नहीं समझ गए? आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये क्या होता है, बी माइनस सी बाई टू, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू। 60 में से 40 गए तो 20/2 10। तो डायरेक्ट आता है पेपर में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक थ्योरम पर, ठीक है माय डियर। चलिए अगला करिए फिर इसी बात पे। करो 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 करो, खींचो फटाफट से खींचो यार, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है सर, तो मैंने त्रिभुज एबीसी बना दिया। ओ आपका मैंने क्या मान लिया, परिकेंद्र। तो बीएसी आपका 85 है, बीसीए आपका कितना है, 75 है। ओएसी कितना होगा, ओएसी। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। कौन सा वाला, ओएसी, ये वाला निकालना है। तो मैं इसका अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ए बी सी, ओ त्रिभुज एबीसी का क्या है, परिकेंद्र है सर। हमने क्या किया यहां पर, हमने क्या किया यहां पर, बी ए सी, बी ए सी 85 है, ठीक है, और बी सी ए 75 है, ओ ए सी बताना है। तो मैंने केवल ये डाला। अब परिकेंद्र होता है तो आप ये जानते हो क्या कि ये जो है बराबर होगी नहीं होगी, ये बता दो आप। ये वाला और ये वाला बराबर होगा या नहीं होगा, अगर ये परिकेंद्र है तो। अगर ये मैं बराबर बोल रहा हूं तो मैं क्यों बराबर बोल रहा हूं, ये भी आप मुझे बताओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। देखो नॉलेज आपको होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो ये दोनों बराबर क्यों हैं ये बताओ पहले, और ये बताओ कि ये वाला एंगल क्या होगा। सर देखो ये बीएसी कितना है, ये 85 है और वो 75 है, तो ये हो गया सर 90 और 160, तो ये हो गया 20। सही कह रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये 20 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 40। क्यों, अभी आपको पता है ना परिकेंद्र है, डबल हो जाता है। हाँ, आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ये 40 है, तो बचा कितना, 180 होने से 140 बचा, तो ये 70 होगा और ये भी 70 होगा। अरे गजब, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो 70 आ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है माय डियर, अच्छा लग रहा है। और ये रेडियस ही तो होगी भाई, क्योंकि परित्रिज्या है ना, परिकेंद्र से शीर्ष से जा रही है, हो गया काम। अगला प्रश्न बनाइए, करके दिखाइए। त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं इस प्रकार हैं जो जी पर काटती हैं। मैं त्रिभुज एबीसी बना देता हूं, अब इसमें भी मजेदार चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। 3 माध्यिकाएं हैं सर भाई, 3 माध्यिकाएं बनाएंगे तो देखो ये एडी एक माध्यिका हो गई, ये बीई एक माध्यिका हो गई, ये एक सीएफ एक माध्यिका हो गई।
और ये एक दूसरे को जी पर काटती हैं। अब यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है तो ये मैंने मान लिया एडी, ये मैंने मान लिया बीई, ये मैंने मान लिया सीएफ। तो सीजीई कितना है? सीजीई ये पता है 1/6 हो जाता है पूरा, यानी कि 6 बराबर भागों में बंट जाता है ये त्रिभुज। जब माध्यिकाएं बांटती हैं देखो 6 भागों में बंट गया। अब एबीसी पूरे का दे रखा है 36, तो इस वाले का कितना हो जाएगा? 6। अब कोई सा भी पूछ ले आपसे, उसका आंसर दे सकते हो। आपसे पूछे भाई ए जी सी बता दो, 6 और 6 12, 1/6 हो जाता है। पूरा 36 था तो कर लिया। आया मजा? अगला क्वेश्चन करिए। अभी ज्योमेट्री का पार्ट 2 भी होगा कल। जो बची हुई अच्छी अच्छी थ्योरम्स हैं वो सब रिवाइज होंगी। और अच्छा लगा हो ना तो दिल से बताना भाई यार, क्योंकि किया आप लोगों के लिए जा रहा है ये सब। त्रिभुज एबीसी में 3 माध्यिकाएं ए एक्स बी वाई और सी जेड। ए एक्स बी वाई और सी जेड एल पर प्रतिच्छेद करती हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 30 है, पूरा 30 है। तो चतुर्भुज बी एक्स एल जेड क्या होगा? बी एक्स एल जेड कितने ट्राइंगल आ गए? 1 2। तो हम जानते हैं सर 30 का 1/6 करेंगे तो एक हिस्से का भाग आ रहा है 5, तो 5 और 5 10 आंसर आ गया। मजा आ रहा है क्या? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? खींच के। और भाई 3 बजे कैच द मैथ लेना है, 12:30 बजे ग्रुप डी का पेपर होता है। करो मेहनत यार, खींच कर मेहनत करो। लेकिन अगला करिए। चलिए, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी पर बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई, एबी और एसी पर बिंदु हैं। एडीई क्या है? होंगे एडीई बी के बराबर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या बना दिया? डी और ई 2 बिंदु बना दिए। प्लीज सब लोग सामने देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है समरूपता का। ये डी और ई है, ए सी और ए बी पर है, तो ए सी पर डी है भैया ना, ध्यान रखना। देखो ये चीजों का बहुत अवश्य ध्यान रखें। और ये ए ई है, डी और एडीई। एडीई ये वाला कोण किसके बराबर है? ये मैंने अल्फा मान लिया, ये इस वाले के बराबर है। अब ये कोण क्या हो गया? कॉमन है, ये तो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये वाला अगर बीटा होगा तो इस वाले के बराबर होगा। प्लीज बोलिए हाँ या ना, बोलिए। ये क्यों हो रहा है ये समझ लो आप, क्योंकि अगर इस त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज से कंपैरिजन करा रहा हूं तो ये अल्फा है, तो ये अल्फा दे रखा है, तो ये कॉमन है, तो ये और ये अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। क्या करोगे सर?
वही बीटा के सामने क्या है, एडी है, तो उस पूरे बीटा के सामने क्या है, एबी है। इस अल्फा के सामने क्या है, एई है, तो इस पूरे अल्फा के सामने क्या है, एसी है। और इस कॉमन वाले के सामने डीई है, तो उस कॉमन वाले के सामने बड़े वाले में बीसी है। बस ये लग गया। अब बोला गया है डीई बताओ, चलो बीसी दे रखा है, एडी पता है, एई पता है और बीई भी पता है। देखो भाई एई ये रहा 7.2, एसी कितना, एसी तो एडी और डीसी, एडी पता है ना आपको, एडी पता है, बी पता है कि बी, ये रहा बी, तो बी का क्या करूं, ए बी पूरा, एसी को क्या लिख सकता हूं मैं, एडी प्लस डीसी, बीसी पता है, डी पता है, डी तो निकालना है। क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, हाँ 11 सही है ना, ठीक चल रहे हैं ना अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। एडी और एबी, एडी और एबी को ले लें, हाँ एडी कितना है 7.6, एबी कितना है, एडी 7.6 और बी कितना है 4.2। अब ठीक है, आ गया ना पकड़ में, ये हो गया सर 11.8 और डी निकालना है और बी सी पता है 8.4, तो सॉल्व कर लो। अरे गड़बड़ हो गई, 11.4 होगा, 7.2 काट लो, 19 चौके 76, 6 2 3, 3 से काटा 2.8, 28 दूनी 56, 5.6 आंसर आता है, ऑप्शन नंबर ए। मजेदार प्रश्न है, कैसा लगा सच बताओ।